अबे तेरी औकात नहीं है जो तू इस वीडियो को पूरी देख लेगा। और क्या लेने आया भाई तू यहाँ पे? 3 महीने का ब्रह्मचर्य का पालन कर लेगा क्या तू? अगर कर लेना पूरा तो इस वीडियो को देखना। तेरे तो बाल झड़ चुके हैं भाई, तेरी आंखें अंदर घुस चुकी है, तेरे चेहरे का जो चमक है ना वो ख़त्म हो चुकी है। अगर 3 महीने में सच में अपने अंदर बदलाव चाहता है ना तो इस वीडियो को पूरी देख के जाना। और ऐसी और वीडियो अगर देखनी है तो सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, ठीक है? अगर आप सिर्फ 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करें तो आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है? भाई, क्या सच में 3 महीने में कुछ बदल सकता है? तो सुनो, मैंने किया है और मैं आज उसी का जीता जागता सबूत हूं। कुछ महीने पहले तक मैं एक ऐसा लड़का था जो हर रात खुद से हार जाता था, हर सुबह खुद से शर्मिंदा होकर उठता था, चेहरा थका हुआ, आंखों में आत्मविश्वास की जगह पछतावा, दिन भर मोबाइल, गेम और बुरी आदतों में उलझा हुआ इंसान। लेकिन फिर एक दिन मैंने खुद से एक वादा किया कि अब मैं अपना जीवन खुद बदलूंगा, और वहीं से शुरू हुआ मेरा ब्रह्मचर्य का 3 महीने का सफर। शुरुआत आसान नहीं थी, बहुत लड़ाइयां लड़ी खुद से, मन से, इच्छाओं से, आदतों से। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मेरी आंखों की रोशनी बदलने लगी, चेहरे पर चमक आ गई और अंदर से जो ऊर्जा महसूस हुई वो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। अब मैं वही इंसान हूं, लेकिन अब मैं खुद से प्यार करता हूं। अब मोबाइल की लत नहीं है, अब मन एकाग्र रहता है, अब नींद में बेचैनी नहीं, शांति है। और आज मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो ये मेरा वादा है, ये मेरा क्रांति है, आप भी बदल जाएंगे। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी पर्सनल सीक्रेट टिप देने वाला हूं जो शायद आपको किसी ने फ्री में आज तक नहीं बताई होगी। मैं एक बिल्कुल आम लड़का था, शायद आपकी ही तरह। बाहर से सब कुछ ठीक लगता था, हंसी मजाक, दोस्त, कॉलेज, सोशल मीडिया। लेकिन अंदर से मैं धीरे धीरे टूट रहा था। हर दिन की शुरुआत होती थी मोबाइल के अलार्म से, और उसी मोबाइल से दिन का अंत भी। सुबह आंख खुलते ही स्क्रीन, और रात को सोने से पहले वही गंदी आदत जो अंदर ही अंदर मुझे खोखला कर रही थी। मुझे लगता था सब करते हैं, मैं भी कर लेता हूं। पर जो मैं खो रहा था उसका अंदाजा तब नहीं था। मेरी शक्ति, मेरी आत्मा, मेरा फोकस सब धीरे धीरे मर रहा था। कॉलेज में दोस्त मस्ती करते, मैं अकेला सा रहता। कोई कहता, भाई तू तो हमेशा थका थका सा क्यों रहता है? नन मैं हंस देता, पर वो हंसी नकली होती थी। मन अंदर से टूट चुका था, चेहरे पर कोई चमक नहीं थी, आंखों में कोई गहराई नहीं थी, शरीर में थकावट और दिमाग में एक अजीब सा खालीपन। खुद पर भरोसा खत्म हो गया था। लड़कियों से बात करने में डर लगता था, कहीं कोई देख न ले, कहीं कोई जज न कर दे। मैं खुद को आईने में देखकर नजरें झुका लेता था। रात को बिस्तर पर लेटता तो शरीर थका होता, लेकिन दिमाग वो बेचैन रहता। मैं क्या कर रहा हूं? मेरी जिंदगी किस ओर जा रही है? न हर रात यही सवाल और हर सुबह वही पुराना पछतावा। मुझे लगता था कि मैं ही ऐसा हूं, लेकिन सच ये था, मैं अकेला नहीं था। लाखों लड़के इस जाल में फंसे हुए हैं, पर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं होती, ना घर में, ना दोस्तों के सामने, क्योंकि ये सब छुपाने वाली चीजें मानी जाती हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर कोई चीज आपकी जिंदगी बर्बाद कर रही है तो उसे छुपाने की नहीं, बोलने और बदलने की जरूरत है। उस रात जब मैं फिर से खुद से हार गया और फिर से वही गंदी आदत दोहरा दी, मैंने अपना चेहरा शीशे में देखा। आंखें लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ था, एक अजीब सी शर्म और घृणा थी खुद के लिए। मन में आवाज आई, क्या मैं वाकई यही इंसान बनना चाहता हूं? उसी पल कुछ टूट गया अंदर, और उसी टूटन में पैदा हुआ एक नया इरादा। मैंने खुद से कहा, अब बहुत हो गया। फिर एक दिन सोशल मीडिया पर एक वीडियो दिखा जिसमें एक इंसान ने बताया था कि ब्रह्मचर्य से उसकी जिंदगी कैसे बदल गई। शुरू में तो लगा, अरे यार ये सब बातें किताबों में अच्छी लगती हैं, पर उस वीडियो के कुछ शब्द मेरे दिल में चुभ गए, जैसे कोई मेरे ही बारे में बोल रहा हो। उस रात मैंने फैसला किया, अब मैं खुद को बर्बाद नहीं करूंगा, अब हर दिन खुद को जीतूंगा। मैंने मोबाइल से सारे फालतू ऐप्स डिलीट कर दिए। रात में लेटने से पहले एफर्मेशंस बोलने लगा, मैं शक्तिशाली हूं, मैं संयमी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं। शुरुआत में डर लगा, सोचा क्या मैं कर पाऊंगा, लेकिन फिर खुद को जवाब दिया, अगर मैं अब नहीं लड़ा तो कब लड़ूंगा? मैंने YouTube पर ब्रह्मचर्य से जुड़ी वीडियो देखनी शुरू की,
ब्रह्मचर्य पर किताबें पढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा, ये कोई त्याग नहीं है, ये तो असली शक्ति को जगाने की शुरुआत है। हर दिन अब एक युद्ध बन गया था और हर जीत मुझे थोड़ा और मजबूत बना रही थी। मैंने लिख लिया था, आज से 90 दिन खुद को बदलने का संकल्प। दीवार पर एक कैलेंडर टांग दिया, हर दिन टिक लगाता, हर दिन खुद को याद दिलाता, तू योद्धा है और योद्धा भागते नहीं। सच कहूं तो ब्रह्मचर्य की शुरुआत सबसे मुश्किल होती है। जब मैंने पहले दिन से ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया तो लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूं। मन में जोश था, आंखों में उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे मन ने बगावत शुरू कर दी। तीसरे दिन से ही वो पुरानी आदतें वापस खींचने लगी। सोचने लगा, बस एक बार देख लेते हैं, फिर नहीं करेंगे, थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, फिर से शुरू कर लेंगे। लेकिन मैंने खुद से कहा, तू नई जिंदगी शुरू कर चुका है, अब पीछे मत हट। सबसे ज्यादा मुश्किल रातों में होती थी, जब सब सो जाते थे और मैं अकेले अपने बिस्तर पर लेटा होता था। मन में विचार आते, चलो यार कुछ देख लेते हैं, कौन देख रहा है। लेकिन उसी वक्त दिल से आवाज आती, अगर तू अभी हार गया तो हमेशा हारता रहेगा। मैंने उस समय क्या किया, मैं उठ गया और ठंडे पानी से चेहरा धोया, गहरी सांसें ली और खुद से कहा, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं योद्धा हूं। मैंने मोबाइल दूर रख दिया और सुबह जल्दी उठने के लिए अलार्म लगाया। हर दिन ऐसा लगता था जैसे खुद से जंग चल रही हो, पर जब 7 दिन पूरे हुए तो एक अलग ही शांति महसूस हुई। पहले जहां मन बेचैन रहता था, अब वो थोड़ा शांत रहने लगा। जहां पहले बिस्तर पर लेटते ही गंदी सोच आ जाती थी, अब ध्यान लगाने की कोशिश करता था। हाँ, अभी भी संघर्ष था, लेकिन अब मैं जान चुका था कि मैं जीत सकता हूं, और यही सबसे बड़ा बदलाव था। पहले 7 दिन में ही मुझे यह एहसास हो गया था कि अगर मैं खुद से लड़ सकता हूं तो इस दुनिया में किसी से भी जीत सकता हूं। जब मैंने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया था तब हर दिन एक लड़ाई जैसी लगती थी, पर जैसे ही 30 दिन पूरे हुए मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। पहले जिस चेहरे में थकान दिखती थी, अब उसमें एक हल्की चमक नजर आने लगी थी। आईने में देखकर लगता था, ये मैं हूं, कुछ अलग सा लग रहा हूं। मेरी नींद अब गहरी और शांत होने लगी थी। पहले रात को करवटें बदलता था, अब बिस्तर पर जाते ही 10 मिनट में नींद आ जाती थी। सुबह उठते ही मन हल्का और पॉजिटिव महसूस करता था। अब आलस नहीं आता था, बल्कि दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा के साथ होती थी। सबसे ज्यादा फर्क लोगों के व्यवहार में नजर आया। कॉलेज में एक दोस्त ने कहा, भाई तू कुछ बदल गया है, चेहरे पे तेज है अब। और सच कहूं तो लड़कियां भी अब अलग नजरों से देखने लगी थी। पहले जहां वो नजरअंदाज कर देती थीं, अब खुद आकर बात करने लगी। शायद वो मेरी आंखों में आत्मविश्वास देख पा रही थी। मेरी सोच साफ होने लगी थी। अब मन फालतू चीजों में नहीं भटकता था। मैं छोटे छोटे कामों पर ध्यान देने लगा। पढ़ाई में मन लगने लगा, मन पॉजिटिव सोचने लगा, सोशल मीडिया पर कम समय बिताने लगा। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करता। 30 दिन पहले जो मैं था, कमजोर, बिखरा हुआ, चुपचाप सा लड़का, अब वो धीरे धीरे एक मजबूत और शांत योद्धा बन रहा था। मुझे अब समझ आ गया था, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं है, ये तो आजादी है। आजादी खुद से, अपनी लतों से, अपने अंदर के डर से। जब 60 दिन पूरे हुए तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर कोई अनदेखी ऊर्जा का भंडार खुल गया हो। जहां पहले सुबह उठना बहुत भारी लगता था, अब मैं 4 से 5 बजे के बीच खुद ही जाग जाता था, बिना किसी अलार्म के। पहला विचार आता, आज कुछ बड़ा करना है। शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा फिट महसूस होने लगा था। सुस्ती जैसे कहीं गायब हो गई थी। अब मैं दिन भर एक्टिव और अलर्ट रहता था। मन भी अब मेरा साथ देने लगा था। पहले जैसे ही खाली बैठते ही गंदे ख्याल आते थे, अब उसी समय मैं ध्यान, वॉक या कोई स्किल सीखने में लग जाता था। और ध्यान की बात करूं तो अब मेरा मन ध्यान में गहराई से टिकने लगा था। 5 मिनट से शुरू किया था, अब 15 से 20 मिनट बैठ जाता था, बिना बोर हुए, बिना भागे। यह ध्यान ही था जिसने मेरे अंदर की इच्छाओं को नियंत्रण में लाना सिखाया। मेरे शब्द बदलने लगे थे। अब मैं दूसरों को प्रेरित करने लगा था। जो दोस्त पहले मजाक उड़ाते थे, अन्नब आकर पूछते, भाई तू क्या कर रहा है आजकल, इतनी पॉजिटिव एनर्जी कैसे आ रही है। मुझे अब इस सफर में आनंद आने लगा था। पहले जहां संयम रखना बोझ लगता था, अब वो तपस्या से ज्यादा एक इनर पावर लगने लगी थी। चेहरे की त्वचा साफ और चमकदार होने लगी थी। आंखें अब गहरी और शांत हो चुकी थी।
आवाज में आत्मविश्वास झलकने लगा था। लोगों से बात करते वक्त अब नजरें चुरानी नहीं पड़ती थी। 60वें दिन मुझे पहली बार लगा, अब मैं वही इंसान नहीं हूं जो 2 महीने पहले था। अब मैं खुद को पहचानने लगा था और सबसे बड़ी बात, अब मैं खुद से प्यार करने लगा था। 60 दिन तक जबरदस्त तपस्या करने के बाद अब मेरा आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। मन शांत, शरीर मजबूत, सोच बिल्कुल क्लियर। मैं सोचता था अब तो सब आसान है, अब कुछ भी मुझे तोड़ नहीं सकता। लेकिन असली परीक्षा तो अब शुरू हुई थी। 90वें दिन की रात थी। थोड़ा थक गया था, मन शांत था, लेकिन तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। एक पुरानी जान पहचान वाली लड़की का मैसेज, हाय, आज मिल सकते हो क्या? कुछ सेकंड के लिए मैं वहीं रुक गया। मन में हलचल शुरू हो गई। दिमाग कह रहा था, इतने दिन हो गए, तू स्ट्रांग है, अब थोड़ा टाइम पास कर ले। दिल कह रहा था, बस एक बार, फिर वापस सही हो जाना। लेकिन आत्मा वो गर्जना कर रही थी, तू 79 दिन की तपस्या को एक मैसेज में जलाना चाहता है। वो पल सबसे मुश्किल था। मैंने मोबाइल नीचे रखा, गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। मेरे मन में 2 तस्वीरें थीं। एक मेरी 90 दिन की मेहनत की, दूसरी उस एक गलती की जो सब खत्म कर सकती थी। मैंने तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, अपने कमरे की लाइट बंद की और जमीन पर बैठ गया ध्यान करने। धीरे धीरे मेरे अंदर एक सुकून फैलने लगा और उस रात मैंने पहली बार अपने विचारों को पूरी तरह जीत लिया। कोई बाहर से ताली नहीं बजा रहा था, पर अंदर से मेरी आत्मा मुस्कुरा रही थी। उस दिन मैंने खुद से कहा, तू अब लड़का नहीं, योद्धा बन चुका है। 90 दिन की तपस्या पूरी हो चुकी थी और अब जो बदलाव आए थे वो सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी महसूस हो रहे थे। पहला फायदा, आत्मविश्वास में जबरदस्त बढ़ोतरी। अब किसी से बात करते वक्त आवाज नहीं कांपती थी, नजरों में स्थिरता थी, दिल में मजबूती थी। लड़कियों से भी बात करते समय मन में डर नहीं रहता था, क्योंकि अब मैं खुद को कमजोर नहीं, विजेता समझता था। दूसरा फायदा, चेहरे पर अलग सी चमक। लोग पूछने लगे थे, तू कुछ खा रहा है क्या अलग से? स्किन इतनी साफ और चमकदार कैसे हो गई? न मुझे हंसी आती थी, क्योंकि मैं जानता था यह कोई क्रीम नहीं, ब्रह्मचर्य का तेज था। तीसरा फायदा, लड़कियों का व्यवहार बदल गया था। जो पहले नजरअंदाज करती थी, अब खुद आकर बात करती थी। कोई जानबूझकर पास बैठने लगती, कोई मैसेज भेजने लगी। लेकिन अब मैं भीतर से इतना स्थिर हो चुका था कि ये सब मेरा ध्यान नहीं भटकाते थे। मैं अब सिर्फ एक चीज चाहता था, खुद का बेहतर वर्जन बनना। चौथा फायदा, सोशल मीडिया की लत खत्म हो गई। अब इंस्टाग्राम, रील्स, यूट्यूब, इनसे दूरी बन गई थी। मन में शांति थी और समय की कद्र थी। अब खाली बैठना समय बर्बाद नहीं लगता था, बल्कि एक सेल्फ ग्रोथ मोमेंट लगता था। पांचवा फायदा, एकाग्रता में भारी उन्नति। पहले पढ़ाई करते समय 5 मिनट में मन भटक जाता था, अब घंटों पढ़ लेता था बिना थके। काम कोई भी हो, पूरा फोकस और पूरा डेडिकेशन से करता। छठा फायदा, मन शांत और शरीर मजबूत। अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था। मन स्थिर हो चुका था, शरीर भी अब ज्यादा मजबूत, एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस होता था। नींद अच्छी, पेट साफ, दिमाग शांत और सबसे बड़ा फायदा, मैं खुद से प्यार करने लगा। अब तक आपने मेरी पूरी कहानी सुनी, कैसे सिर्फ 90 दिन ब्रह्मचर्य का पालन करके मैंने खुद को पूरी तरह बदल दिया। मैं एक कमजोर, गंदी आदतों में डूबा हुआ लड़का था, जो आज शक्ति, आत्मविश्वास और स्थिरता का दूसरा नाम बन चुका है। लेकिन अब बारी आपकी है। हाँ, आपकी। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर भी वो आग है जो खुद को बदलना चाहती है। आज ही खुद से एक वादा कीजिए, आज से मैं ब्रह्मचर्य की शुरुआत करता हूं, मैं योद्धा हूं। और अगर आप वाकई शुरू कर रहे हो तो नीचे कमेंट करो, दिन 1 मैं योद्धा हूं। आपका एक कमेंट किसी और के जीवन को बदल सकता है। और अब वो पर्सनल सीक्रेट टिप जो मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था। ब्रह्मचर्य में फेल होने की सबसे बड़ी वजह है खाली मन। जब आपके पास दिशा नहीं होती तो मन फिर से उसी अंधेरे में लौट जाता है जहां से आप निकलना चाहते हैं। और इसलिए मैं आपको एक ऐसी चीज देना चाहता हूं जो आपको ब्रह्मचर्य के पूरे 90 दिन तक गाइड भी करेगी और साथ भी निभाएगी। 90 दिन ब्रह्मचर्य पावर, मेरी स्पेशल गाइड बुक इस किताब में है। 90 दिन का स्टेप बाय स्टेप प्लान, मन डगमगाने पर तुरंत कंट्रोल कैसे करें, ध्यान, दिनचर्या और ऊर्जा को कैसे संभालें,
और वो रहस्य जो मैंने 3 महीने में सीखे, आपके लिए सीधे और सरल शब्दों में इस किताब की कीमत सिर्फ 99 रुपये रखी गई है। आप सोचेंगे फ्री में क्यों नहीं दे रहे? तो सुनिए, हम आपको फ्री में दे सकते थे, लेकिन तब आप इसे सीरियसली नहीं लेते। जो चीज मुफ्त मिलती है उसका वैल्यू लोग नहीं समझते, लेकिन 99 रुपये देने से आपको लगेगा मैंने खुद 99 रुपये दिए हैं, इन्वेस्ट किया है, अब मुझे इसे पढ़ना और फॉलो करना है। और सबसे जरूरी बात, ये 99 रुपये कोई खर्च नहीं, ये आपके जीवन में बदलाव का पहला निवेश है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाकर इस बुक को डाउनलोड करो और अपनी 90 दिन की जीत की शुरुआत करो। अंत में सिर्फ एक बात याद रखो, ब्रह्मचर्य कोई बंदिश नहीं है, ये वो रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक ले जाएगा, जहां तुम कमजोर नहीं बल्कि अजेय बनोगे। तो आज फैसला करो, खुद से, अपने भविष्य से और अपनी आत्मा से। जय ब्रह्मचर्य, जय आत्मशक्ति।